मुझको तो वो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मायके में मिलते थे। कहानी का पार्ट 2। क्या हुआ रमन बेटा, बहू ने खाना नहीं खाया क्या? तुम तो ऐसे के ऐसे ही थाली वापस ले आए। रमन के हाथ में भरी थाली देखकर उसके मम्मी ने पूछा। नहीं मम्मी, वो तो किसी भी कीमत पर खाना खाने को तैयार ही नहीं है। दिमाग खराब हो गया है उसका, बस अलग होकर रहने की जिद पर अड़ी रही हुई है। रमन बहुत ही ज़्यादा मायूसी से भरकर बोला, बेटा मेरी एक बात मान लो और उसकी जिद पूरी कर दो, वरना बेचारी वो कब तक भूखी रहेगी। तू हमसे दूर भले रहेगा, लेकिन रहेगा तो इसी शहर में। मेरी वजह से अपनी गृहस्थी में आग मत लगाओ। सविता, रमन की मम्मी ने समझाते हुए कहा। सही बात रमन बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह रोज रोज घर कलह क्लेश अच्छा नहीं होता। बहू बड़े नाजों से पली है, कैसे इन परिस्थितियों में रह सकती है। तुम हम लोगों की चिंता छोड़ो और बहू का ख्याल रखो, और जब भी ज़रूरत होगी तुम झट से हम लोगों के पास आ जाना। रमन के पापा अशोक ने भी उसको समझाते हुए कहा। लेकिन पापा, कैसे भूल जाऊं कि आप लोगों को मुझसे कितनी उम्मीदें थीं। आप लोगों की हर उस उम्मीद को कैसे तोड़ सकता हूं जो आप लोगों ने मुझको पढ़ाते लिखाते हुए देखी है। रमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, अब जब उसको पत्नी बनाकर लाए हो तो कुछ तो मान उसका भी रखना पड़ेगा। तुम हमारी चिंता छोड़ो और नया घर ले लो। कभी कभी हम लोग भी आ जाया करेंगे। अशोक और सविता ने हर प्रकार से रमन को समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों की वजह से बेटे की शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की अड़चन आए। आखिरकार रमन अपने पापा मम्मी की बातों को मानकर बहुत मुश्किलों से अलग रहने के लिए तैयार हो गया। नेहा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसकी मुहमांगी मुराद जो पूरी होने जा रही थी, और उसने खुशी खुशी नए घर में जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जितना ज़्यादा नेहा खुश हुई, रमन उतना ही ज़्यादा दुखी हो गया। जहाँ नेहा हर चीज़ अपने मम्मी पापा से मंगवाने लगी, वहीं रमन अपने मम्मी पापा की याद में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती। हंसना मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया। अजीब सा चिड़चिड़ा सा रहने लगा। नेहा पूछती, कुछ तो जवाब देता कुछ। क्या बात है रमन, अब तो हर सुख सुविधा अपने पास है, अब क्यों तुम परेशान रहते हो? एक दिन नेहा ने अपनी बाहों को रमन के गले में डालते हुए कहा। काश नेहा तुम मेरी परिस्थितियों को समझ पाती। बच्चों को बड़ा होता हुआ देखकर हजारों सपने हम अब सबके मम्मी पापा देखते हैं, और वही सपने हमारे लिए देखे। लेकिन अफसोस, मैं उन सपनों को सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा नहीं कर पाया। मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला गलत था। सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। वो मुझको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। रमन ने रोते हुए नेहा की बाहों को अपने गले से हटा दिया। धीरे धीरे रमन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब तो नेहा की हालत सचमुच ख़राब हो गई। वो रमन की हालत देखकर यही सोचती कि मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ पहले रमन कितना खुश रहता था, उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझको अपनी गलती सुधारनी होगी, वरना मैं रमन को कहीं खो न दूँ। अगर रमन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? नेहा मन ही मन बहुत ज़्यादा घबरा उठी। आखिर उसके अंदर की ममता जाग ही उठी, और एक दिन सुबह उठकर रमन से बोली, रमन, हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस चलेंगे। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। ज़िद्दी प्रवृत्ति के बच्चे सचमुच बहुत ज़िद्दी होते हैं, और जो ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? अपने मम्मी पापा मतलब? रमन ने आश्चर्य से पूछा। मतलब अपने सास ससुर के पास, नेहा ने निगाह नीचे किए हुए कहा। सच्ची मुच्ची नेहा, उसको तो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। उसको अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ रमन, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुमको और नहीं तड़पा सकती। मुझको तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। नेहा को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो रमन की इस हालत का जिम्मेदार मानकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। और रमन को तो नेहा की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा, एक बार फिर से सोच लो, रमन ने कहा, और देखकर कहा, रमन, इस बार ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है,
और मुझको इस फैसले से कोई नहीं डिगा सकता। रमन ने बहुत जल्दी से ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। उनको तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। नेहा रमन के साथ बहुत जल्दी अपने सास ससुर के पास लौट आई। उस दिन रमन की मम्मी ने फिर से नेहा के घर आने पर उसकी आरती उतारी, क्योंकि उस दिन सही मायने में उनके घर की लक्ष्मी आई थी। रमन के मम्मी पापा को तो जैसे उन लोगों के आने से प्राण ही मिल गए और कुछ ही दिनों में सब लोग फिर से हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसको मिलकर सामना करना चाहिए, ना कि पीछे भागना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।